सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड 15 वहीं से शुरू होता है जहां पर एपिसोड 14 एंड हुआ था। तो जैसा हमने देखा था कि मिस यूजी और मिस यूलोंग की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मिस यूलोंग काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी। उसके बाद जो मिस यूलोंग थी वो अपना एक पावरफुल अटैक मिस यूजी पर कर देती हैं, जिसके बाद मिस यूजी काफ़ी दूर जाकर गिरती हैं और वो अपने मास्टर के पास आ जाती हैं। जिसके बाद जो ली होता है वो मिस यूजी से पूछता है आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई। उसके बाद जो मिस यूलोंग होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मैंने इसके ऊपर अपनी 80% पावर यूज़ करी लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। और वो बोलती हैं इसका ये न्यू मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, क्योंकि मैं इसकी लेवल नहीं देख पा रही हूँ कि ये कौन से लेवल पर है। तभी वो बोलती है कि मैंने पहले से ही एक बैकअप प्लान तैयार रखा था। और उसके बाद वो एक स्माइल करती हैं और वो बताती हैं कि उनका बैकअप प्लान ये है कि वो सारे सोल्जर्स को इन लोगों के खिलाफ भड़काकर इन लोगों पर अटैक करवाने वाली हैं। उसके बाद वो सभी सोल्जर्स से बोलने लगती है कि इन्होंने मिस यूजी को पकड़ लिया है तो आप इनको जाकर मारो और जो मिस यूजी हैं उनको छुड़ाकर बचा लो यहाँ पर। और उनकी ये बात सुनकर जो सारे सोल्जर्स होते हैं वो भी वहाँ पर तैयार हो जाते हैं और मिस यूजी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि मिस यूजी को छोड़ दो। उसके बाद मिस यूजी सामने आती हैं और बोलती हैं कि आप लोगों को वही गलतफहमी हो गई है, आप यहाँ पर ऐसे मत करो। और उनकी भी वो बात नहीं सुन रहे होते। तभी जो ली होता है वो बोलने लगता है कि तुम लोग शांत हो जाओ वरना आज तुम में से यहाँ पर से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। और ली की ऐसा गुस्सा और ऐसी पावर देखने के बाद वो सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ली की पावर देखी हुई थी। और वो बोलने लगते हैं ये तो वही है जिसने हमें पिछली बार मारा था। और वो सोचने लगते हैं इसकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा थी पिछली बार, क्या पता अब तो उससे भी ज़्यादा हो गई हों। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं ली को देखकर और वो कहने लगते हैं हमें इससे नहीं लड़ना चाहिए। तभी जो ली होता है वो बोलता है अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा, क्योंकि जो यहाँ के किंग हैं मैंने उनसे बात कर ली है कि मैं यहाँ पर एक एकेडमी ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा सामने आता है जो बोल रहा होता है कि तुम डराना बंद करो। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके चलने से ही अर्थक्वेक आ रहा होता है और जो भी बंदा उससे टकरा रहा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही होती है। और हमें पता चलता है ये मिस यूलोंग की एकेडमी है, वहाँ का सबसे पावरफुल बंदा है। उसके बाद जो सियो होती है वो उससे लड़ने के लिए जाने लगती है। तो जो ली होता है वो बोलता है ठीक है तुम जा तो रही हो लेकिन संभल के लड़ना, तुम अपने आप को ज़्यादा समझ लेती हो हर फाइट में। उसके बाद जो हान होता है वो उस बंदे से बोलने लगता है कि देखो छोटी बच्ची से संभल के लड़ना वरना वो तुम्हें ज़रूर हरा देगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं भी उससे हार चुका हूँ। और तभी हमें पता चलता है इस बंदे का नाम लुओ चुआन है। और जो ये बंदा है ये हान से बोलता है कि तुम कचरे हो, तुम इस लड़की से हार गए, वो भी एक छोटी सी, और मैं तो इसे आसानी से हरा दूंगा। उसके बाद वो कहने लगता है कि अब मैं देखो मेरी पावर। और उसके बाद जो हान होता है वो बोलता है चलो देखते हैं। उसके बाद सीओ और उस बंदे का पंच आपस में टकराता है, जिसके बाद सीओ उसकी हड्डियां तोड़ देती। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि मेरी हाथ की हड्डियां टूट गई। ये सुनने के बाद तो प्रिंस भी बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो बोलने लगता है ये कौन है जिसने इस बंदे की हड्डियां तोड़ दी। और उसके बाद वो जब सीओ को देखता है तो उसे याद आ जाता है ये तो वही जंगल वाली लड़की है जिसके वजह से पिछली बार उसे काफ़ी ज़्यादा पिटना पड़ा था। और तभी वो अपने सर्वेंट को बुलाता है और उस सर्वेंट से बोलता है कि जाओ और उनको बुला के लाओ। और दोस्तों हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि वो किसको बुलाने के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ लटकी हुई होती हैं और हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें लटकी हुई भी दिखाई जाती हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है। और जो ली होता है वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इतने जल्दी आ जाओगे। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं बताया जाता कि ली किसके आने के बारे में बात कर रहा है। तभी हमें प्रिंस के सर्वेंट को एक जगह पर जाता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से हेल्प मांगने के बारे में कह रहा था कि प्रिंस ने आपसे हेल्प मांगी है। और उसके बाद हमें एक वैम्पायर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम अपने प्रिंस से कह देना कि हम उनका ये काम लास्ट टाइम करेंगे, उसके बाद हम उनका कोई भी काम नहीं करेंगे। उसके बाद हमें सीओ का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अकेले हैंडल कर रही थी। तभी वो वैम्पायर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सीओ को देखकर बोलते हैं कि इस छोटी बच्ची का खून पीने में कितना मज़ा आने वाला है। और वो सीओ के बारे में ऐसा बोल रहे थे तभी जो सीओ होती है वो भी ये सब सुन लेती है और उसके बाद बोलती है कि मुझे तुम्हें पीटने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद वो वैम्पायर को गुस्सा आ जाता है और वो सीओ के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है। तभी हमें वहाँ पर व्हाइट टाइगर की एंट्री दिखाई जाती है जो उसे वहीं पर मार देता है।
तभी जो व्हाइट टाइगर था वो एक जोरदार रोर करता है। उसके बाद प्रिंस का एक पेट था वो भी वहां पर रोर करने लगता है, लेकिन व्हाइट टाइगर से डर के मारे वो वहीं पर चुप हो जाता है। और उसके बाद व्हाइट टाइगर वहां पर सभी लोगों को डराने लगता है और व्हाइट टाइगर के आने के बाद सभी लोग वैसे भी डर जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक एरो लॉन्चर को, जिससे वो लोग सीओ सीओ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी जो प्रिंस होता है वो बोलने लगता है कि तुम इन एरो लॉन्चर्स को यहाँ पर क्यों लाए हो? मैंने जब तुमसे इनके बारे में कहा ही नहीं, मुझे किसी को यहाँ पर घायल थोड़ी ना करना है। वो बोलता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ, लेकिन जो एरो लॉन्चर को स्टार्ट करने वाला होता है वो बोलता है मुझे इन्हें लॉन्च करने का ऑर्डर मिला है। तभी वो एरो लॉन्च कर देता है सीओसीओ के ऊपर, लेकिन जो मिस यूजी थी वो उसके आगे एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देती हैं, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है वो सारे एरोज वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसकी पावर से। के बाद मिस यूलोंग बोलने लगती हैं कि जो मिस यूजी हैं इनके मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो कह रही होती हैं कि लगता है मैंने आज ये शर्त हार जाऊंगी। और उसके बाद भी वो अपने जीतने के बारे में सोच रही होती हैं, कोई रास्ता निकाल कर उनको हराने के बारे में। तभी जो ली होता है उसे दिखाई देता है जो यंग मास्टर लियान होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ली उसके सामने आ जाता है और उसे कहने लगता है कि आज तुम्हें तुम्हारी सब चीज़ों की सज़ा मिलेगी। और गाइस यहीं पर ही हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि जो ली है वो प्रिंस को क्या सज़ा देने वाला है और मिस यूलोंग शर्त हारती हैं या नहीं। और तो दोस्तों, अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके बाय गाइस।